बेलारूस बॉर्डर पर रूसी फौज का मूवमेंट क्यों हुआ तेज? पोलैंड और अमेरिका में हुई बड़ी डिफेंस डील और रूस के बढ़ते जंगी कदमों पर क्या बोला यूक्रेन? यूरोप में जारी टेंशन से जुड़ी बड़ी खबरें आप देखिए टॉप 9 जंग का मैदान। बेलारूस बॉर्डर पर रूस की फौज का मूवमेंट तेजी से बढ़ रहा है। रूस ने बेलारूस में सबसे एडवांस और विध्वंसक मिसाइल सिस्टम और तोपों को मोर्चे पर लगा दिया है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन की फौज भी घातक ड्रोन्स के जरिए जवाबी हमला करने के लिए तैयार है। रूस के खिलाफ लड़ने के लिए यूक्रेन पहुंचा भारतीय लड़ाका। हैदराबाद का लड़ाका फॉरेन फाइटर बनकर यूक्रेन के लिए लड़ना चाहता है। वो फिलहाल कीव में विदेशी लड़ाकों के साथ युद्ध की ट्रेनिंग ले रहा है। ट्रेनिंग के बाद फॉरेन फाइटर ग्रुप में शामिल होंगे। ये जो विदेशी लड़ाके, इनमें से एक जो है वो हिंदुस्तान के से बिलोंग करते हैं, इंडिया से। रूस पर जंगी सनक सवार है। यूक्रेन के खिलाफ रूस की आक्रामकता और बढ़ गई है। रूसी सैनिकों ने यूक्रेन की चौतरफा घेराबंदी की है। यूक्रेन से लगी सीमा पर कई जगह रूसी फौज तैनात है। अमेरिकन मीडिया ने रूसी सैनिकों की मौजूदगी के सबूत पेश किए हैं। रूस के बढ़ते खतरे को देखते हुए पोलैंड और अमेरिका में बड़ी सैन्य डील हुई है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने पोलैंड को एब्राम टैंक्स बेचने को मंजूरी दे दी है। पोलैंड आर्मी को 250 एब्राम टैंक्स मिलेंगे। इसके अलावा 26 हर्क्यूलिस व्हीकल भी दिए जाएंगे। यूक्रेन के खार्किव में सुरक्षाकर्मी चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। चेक पॉइंट्स पर गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। यह इलाका रूस बॉर्डर के नजदीक है, जहां 17,000 यूक्रेनी सैनिकों को तैनात किया गया है। वहीं यूक्रेन के मुताबिक बॉर्डर पर 13,000 रूसी सैनिक तैनात हैं। अमेरिकी एयरफोर्स ने अपने घातक बॉम्बर B-52 स्वीडन में तैनात किए हैं। यूएस फोर्स के 2 B-52 को स्वीडन के दक्षिणी हिस्से में देखा गया है। इनकी स्वीडन में तैनाती को बेलारूस के लिए चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। युद्ध रोकने की कोशिशें भी जारी हैं। आज रूस और अमेरिका के रक्षा मंत्रियों में बात होनी है। रूस के एसके शोइगु और यूएस के लॉयड ऑस्टिन फोन पर बात करेंगे। रूस यूक्रेन टेंशन के बीच अमेरिका ने बातचीत की पहल की है। इससे पहले रूस अमेरिका के रक्षा मंत्रियों ने 12 फरवरी को बात की थी। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने कहा कि रूस की हर हरकत और हिमाकत पर खुफिया एजेंसियों की नजर है। रूस के कदमों को देखकर लगता है कि भीषण युद्ध नहीं होगा। यूक्रेन ने साफ किया कि वो पूर्वी हिस्से के अलगाववादियों के खिलाफ स्ट्राइक नहीं करेंगे, तो क्रीमिया पर भी हमले का इरादा नहीं है। अमेरिका लगातार रूस यूक्रेन मामले पर नजर बनाए हुए है। इस सिलसिले में आज अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन बड़ी बैठक कर रहे हैं। बैठक में ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसके अलावा जर्मनी, इटली समेत नेटो के प्रतिनिधि भी बैठक का हिस्सा हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।